दोस्तों, हर मध्यम वर्ग के लिए घर एक महत्वपूर्ण जगह है जो कि मेहनत और संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। घर हमें खाली संरक्षण प्रदान करता है बल्कि ये हमारे सपनों को साकार करने में भी हमारी मदद करता है। जब हम अपनों के प्यार के साथ समय बिताते हैं और ज़िंदगी बिताते हैं, उस बीच जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों के बीच हम अपने आप को परिवार वालों के साथ संघर्ष में मजबूत पाते हैं और अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। तो आत्मा का हिस्सा बन जाता है जहां हम अपने जीवन का पूरा समय बिताते हैं। घर जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान है आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि खोजने में ढूंढने में आपको बहुत समस्याएं उठानी पड़ती हैं, कहाँ सुरक्षित प्रॉपर्टी मिलेगी। उन सब में आपकी मदद करने के लिए हम आपके लिए एक मंदिर जैसा स्थान, एक ये सुंदर सा घर लेकर आए हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो दोस्तों, ये सामने आपकी 20 फीट की रोड और पूरी रोड बनी हुई है, पूरा डामर रोड है। यहाँ पे हम लोगों ने फिर से इसको आरसीसी करा दिया है और ये आपका एलिवेशन है। बहुत ही सिंपल और सोबर कलर रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत मकान बनाया गया है और बहुत मजबूत बनाया गया है। लोकेशन भी बहुत ही प्यारी है, संगम विहार कॉलोनी, जो कि मेन रोड से मात्र 1 किलोमीटर अंदर है और यहाँ से आपका आलमबाग अवध चौराहा मात्र 2 किलोमीटर है। सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन की भी दूरी 2 किलोमीटर है दोस्तों। बाकी अन्य स्थानों जो महत्वपूर्ण स्थान है उनसे दूरी आपकी हम लास्ट में बताएंगे। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अंदर, मकान के अंदर, और अंदर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये आपकी पार्किंग है। पार्किंग आपको इतनी लंबी मिल रही है कि आपकी कोई भी गाड़ी आराम से इजीली आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। उसके साथ आपकी एक बाइक भी यहाँ पर पार्क हो जाएगी। नीचे जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये इन्वर्टर के लिए स्पेस बनाया गया है और यहाँ पर आपकी ऊपर छत पे पार्किंग के ऊपर बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग दी गई है। नीचे मैटिंग वाली टाइल्स का प्रयोग किया गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे व्यू आ रहा है और 2 एंट्री आपको मिलती हैं, एक यहाँ से डाइनिंग हॉल से, दूसरा ड्राइंग हॉल से। चलिए हम आपको ले चलते हैं ड्राइंग हॉल से। डबल दरवाजे दे दिए गए हैं। आगे आपको जरूरत, जब यहाँ पे लोग रहने लगेंगे तो मच्छर वच्छर की समस्या बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर जाली वाले दरवाजे भी लगा दिए गए हैं और दूसरा ये मेम्ब्रेन डोर लगा दिए गए हैं। ये आपका दोस्तों ड्राइंग रूम या ड्राइंग हॉल कह सकते हैं। काफ़ी लंबा दिया गया है और बहुत ही सुंदर ऊपर आपको फॉल सीलिंग दिख रही है और वैसे ही सुंदर यहाँ पर वॉलपेपर का प्रयोग किया गया है। एक विंडो मिल रही है आपको दोस्तों। वैसे तो एसी के कनेक्शन पूरे मकान में कर दिए गए हैं। यहाँ पर एमसीबी लगा दी गई है एसी के लिए। अगर आप कूलर भी लगाना चाहें, वैसे तो रोड पे कूलर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और एक विंडो आपको दे दी गई है कि अगर लाइट वाइट जाने के बाद में हल्की सर्दियों में, तब आप विंडो खोल लें और हवा आपके घर में प्रवेश कर सके, रोशनी प्रवेश कर सके। यहाँ पर हम आपको एक टीवी यूनिट दे रहे हैं, जिसका आप यहाँ से बैठकर यहाँ पे अपना सोफा लगाकर आनंद ले सकते हैं। इधर भी लगाकर आनंद ले सकते हैं। एल शेप का सोफा आपका यहाँ पे लग जाएगा और अगर वैसे भी आप लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं और बैठकर आराम से यहाँ से आनंद ले सकते हैं। इसका यहाँ पर हमने लगाने के लिए इसलिए चुना कि आप, अगर ये आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है, ऊपर एक बार फॉल सीलिंग भी दिखा दीजिए, बहुत सुंदर है। वैसे तो हमने शुरुआत में दिखा ही दिया था। तो यहाँ से भी आप खाना खाते खाते भी अपने सीरियल, टीवी का आनंद यहाँ से पूरी तरह से ले सकते हैं। इतना, इसलिए ये बीच का स्थान हम लोगों ने चुना है। और ये आपका बहुत ही सुंदर मॉड्यूलर किचन है। ये आपका मॉड्यूलर किचन है दोस्तों। बहुत ही सुंदर कलर आपके किचन का रखा गया है। आपने शायद पहले नहीं देखा होगा, ऐसा कलर रखा गया है। थोड़ा सा हट के बनाने की कोशिश की गई है। ड्यूअल टोन रखा गया है
और काफ़ी स्पेसियस है आपका किचन और ब्लैक टॉप यहाँ पे रखा गया है। ये देखिए इसमें सामान रखा है, आपको दिख रहा होगा सारा। ऐसे ही आप अपने भी डब्बे यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये सब्जियों के लिए बास्केट है जो कि आपके यहाँ पर लग जाएगा। और टैब इसमें नहीं लगी हुई हैं, बाद में आपको लगाकर दे दी जाएंगी। सारी एसेसरीज ब्रांडेड लगाई गई है और जो आगे लगाई जाएगी वो भी ब्रांडेड ही लगाई जाएगी। ये देखिए यहाँ पर सारा स्पेस है, ऐसे छोड़ देंगे आप अपने आप बंद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कटलरी का स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप वो चक्कू छुरी जो भी होती है वो सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इधर आप यहाँ पे आपका चूल्हा रहेगा, इसीलिए इसके नीचे ये दिया है कटलरी वाला स्पेस। और ये आपका थाली वाली के लिए, प्लेट के लिए। और यहाँ पर कुकर वुकर आ जाएगा। और ये कार्नर का है, यहाँ पे आप बड़े बर्तन अपने लगा सकते हैं। और सिलेंडर आपका आ जाएगा, वो कनस्टर वनस्टर और सिलेंडर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे चूल्हा वूल्हा जैसे बल्टी रखी है ऐसे आप भी रख सकते हैं। और यहाँ पे थाली वाली रख सकते हैं, थाली का स्पेस है। फिर यहाँ पे नीचे बड़े बर्तनों के लिए ही दिया गया है। दोस्तों इसके पहले आपने शायद आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो रिपीट है, इसके पहले इसके बगल वाला मकान था जो कि अब बिक चुका है, इसलिए हम नया वीडियो डाल रहे हैं। आइए, ये आपका बेडरूम है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे फॉल सीलिंग दी गई है और वैसे ही बहुत सुंदर लाइटों का प्रयोग किया गया है। कुछ लाइटें नई जलाई गई हैं और एसी का पॉइंट दे दिया गया है। और टीवी लगाने के लिए आपका केबल का पॉइंट भी यहाँ पे दे दिया गया है। ये लाइटें जल गई और ये आपका वार्डरोब दिया गया है दोस्तों, बड़ा स्पेसियस। आपका पूरा सामान इसमें आसानी से आ जाएगा। और यहाँ पे एक दराज भी दे दी गई है जिसकी चाबी आपको सौंप दी जाएगी। और मकान का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ये 1 BHK नीचे है। यहाँ पे आपका OTS है, ये आपका बेसिन दिया गया है, यहाँ पे आप खाना खाएंगे, यहाँ हाथ धुलेंगे। और ये आपका एक इंडियन स्टाइल का वॉशरूम दिया गया है। वेस्टर्न वॉशरूम आपको ऊपर दिया गया है, ऊपर भी एक बेडरूम आपको मिलता है, अभी हम दिखा देते हैं। और दोस्तों मकान की कीमत ज़्यादा नहीं रखी गई है, बहुत ही अफोर्डेबल रखी गई है। आपको ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं, आइए। यहाँ पर हमने स्टेयरकेस पे ब्लैक ग्रेनाइट का प्रयोग किया है और हैंड सपोर्ट के लिए आपको स्टील की रेलिंग दे रहे हैं और स्टील का पिलर दे रहे हैं। और सीढ़ियों का स्पेस हमने काफ़ी अच्छा रखा है, आराम से आप यहाँ से कोई भी सामान लेके ऊपर चढ़ सकते हैं। और स्टेयरकेस की ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं रखी है, नॉर्मल रखी है कि कोई भी इस पर चढ़ सकता है, बूढ़ा बच्चा और जवान। यही सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती हैं और यही सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे भी आती हैं। ये है आपका बालकनी का एरिया, पूरा स्पेसियस है। यहाँ पर आप मतलब चाहें तो एक बेड डाल सकते हैं और या आप इसको कोई सामान रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। रेंट आउट करना चाहें तो यहाँ कुछ और किचन विचन बनवा सकते हैं, इतना स्पेस है। और ये है आपका बालकनी का एरिया, यहाँ पर भी ऐसे खड़े हो सकते हैं, धूप में आनंद ले सकते हैं धूप का। शाम के टाइम पश्चिम फेस का मकान है और सामने अभी खुला स्थान है, आराम से आप, बड़ी अच्छी हवा यहाँ आती है, उसका आनंद गर्मियों में आप यहाँ पे ले सकते हैं। और ये है आपका ऊपर का हॉल और फॉल सीलिंग आपको दिख रही है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। और वैसे ही यहाँ पे लाइट का भी प्रयोग किया गया है, बहुत ही सुंदर। और ये 3D वॉलपेपर तो आपको दिख ही रहा है, जो इस कमरे की खूबसूरती को पूरा चार चांद लगा रहा है। यहाँ पर आप आराम से अगर चाहें तो रेंट आउट भी कर सकते हैं या खुद उपयोग करना चाहें तो आपका एक बेड पड़ जाएगा
और माली खड़ी हो जाएगी। टेबल वेबल बच्चे अगर पढ़ते हैं तो टेबल वेबल भी लगा सकते हैं, आराम से आपका इसमें सारा सामान आ जाएगा, क्योंकि लंबान 14 फीट के आसपास है इस कमरे का। आइए अब आपका ओपन टेरेस एरिया दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है आपका ओपन टेरेस एरिया। ये जगह खाली है, इसको आप चाहें अगर रेंट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर किचन बनवा सकते हैं। एक पटिया लगवा दीजिए, आराम से यहाँ किचन बन जाएगा। बाकी उधर तो जगह ही है, और ये आपका पूरा जगह मिली जाती है ओपन टेरेस एरिया की। और यहाँ पर आपका वॉशरूम, जो कि काफ़ी लंबा और स्पेशियस है और वेस्टर्न में बनाया गया है। दिखा दीजिए। पूरा एक बार चारों तरफ का व्यू करा दीजिए। दोस्तों यहाँ चारों तरफ मकान बने हुए हैं, और ये सब मकान हमारे ही थे। वो पीछे के हिस्से ये चारों मकान बिक चुके हैं, और ये बगल वाला पीछे वाला भी मकान बिक चुका है सारे। और इधर भी जो मकान दिख रहे हैं, जहाँ पे गाड़ी दिख रही है बाइक, ये भी मकान अपना था, ये भी बिक चुका है। सारे मकान बिक चुके हैं। ये पूरी कॉलोनी लगभग हम ही लोगों की बसाई हुई है, तो यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं है। आप आज से अगर रहना चाहें तो आज से रह सकते हैं, मतलब रजिस्ट्री के बाद। जिस दिन से आप रजिस्ट्री कराएंगे उस दिन से आप यहाँ पे रह सकते हैं, कोई रहने में आपको असुविधा नहीं होगी, और मेन रोड से ज़्यादा दूरी नहीं है। शुरू करें? तो दोस्तों पूरा मकान आपको दिखा दिया गया है, और ये 2 BHK मकान बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, संगम विहार कॉलोनी, जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ हम पिछले 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बेच रहे हैं। और तो यहाँ पर आपको कोई असुविधा नहीं है। आप कहीं से भी आपको आना जाना है, आप कभी भी आ जा सकते हैं। सारे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट और जो लग्जरी बसें चलती हैं दिल्ली विल्ली के लिए, वो सब आपको अगल बगल ही मिल जाती हैं। चलिए, तब भी हम आपको, वैसे तो हम लगभग सारे वीडियो में बताते ही हैं, लेकिन चलिए फिर से जो नए दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि ये लोकेशन चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ, वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और आलमबाग बस टर्मिनल, जहाँ से आपको कहीं भी जाने के लिए बसें मिल जाती हैं, वो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको अगर मेट्रो की सुविधा लेनी है, आप ऑफिस जाते हैं, तो वो यहाँ से सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेन रोड जो हाईवे है, जो कि हरदोई बाईपास और आगरा एक्सप्रेस वे के लिए, दोनों के लिए निकलता है, वो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आलमबाग अवध चौराहे से, जो आलमबाग अवध चौराहा है, वहाँ से आप अगर आलमबाग की तरफ से आ रहे हैं तो दाहिने साइड में घूम जाएंगे, जो रोड जाती है वही जो है दुबग्गा और पारा और हरदोई बाईपास, अवध आगरा एक्सप्रेसवे के लिए, सब के लिए जाती है। उस रोड पे 1-1.5 किलोमीटर आप आते हैं, पहला वाला फ्लाईओवर पार करते हैं, बाएं साइड में भारतीय रेल प्रबंधन एवं मैनेजमेंट DRM ऑफिस, जिसको यहाँ पे लोकल भाषा में बोला जाता है, वो ऑफिस है। उसी के पीछे 1 किलोमीटर अंदर ये मकान है संगम विहार कॉलोनी में। तो ये लोकेशन था। बाकी स्कूल कॉलेज की बात कर लें तो आपका CMS स्कूल DRM ऑफिस के अपोजिट साइड में है, मतलब हाईवे के दाहिने साइड में, हाईवे पे ही CMS स्कूल, अवध कॉलेजिएट और केंद्रीय विद्यालय हैं। 3 मुख्य जो स्कूल हैं बच्चों के, वो वहीं पे मिल जाते हैं आपको। लखनऊ का टॉप स्कूल CMS है ही। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो बच्चों का प्ले स्कूल, वैसे CMS में भी प्ले स्कूल है ही है, और अंदर आते हैं तो हेरिटेज हॉल है, और कई स्कूल खुल चुके हैं। डिग्री कॉलेज है इसी, जैसे ही अंदर आते हैं 200 मीटर पे BDS डिग्री कॉलेज, और गायत्री नर्सिंग होम है। मतलब मेडिकल की भी सुविधा आपको कॉलोनी के अंदर ही मिल जाती है। और इसी कॉलोनी में कई जो है MBBS डॉक्टर भी रहते हैं, उनकी क्लिनिक भी है यहाँ पर, यहीं से 2 गली पहले ही। तो सारी सुविधाएं आपको इस कॉलोनी के अंदर ही मिल जाती हैं। बहुत ही अच्छी जगह है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको रहने के लिए, आपके जीवन को संवारने के लिए। तो इससे महत्वपूर्ण स्थान आपको, इससे अच्छा स्थान
आसपास में कहीं नहीं है। फिर इसके बाद तो सब दूरी होती जाती है, जितनी आप दूर जाएंगे उतना ही आपको शहर से दूरी, स्कूल कॉलेजों से दूरी होती जाएगी। अब बचता है आपका इस मकान का प्राइस और फाइनेंस। तो दोस्तों फाइनेंस इस पे आपको 80% उपलब्ध हो जाएगा। आप कहीं से भी कराएं, आपको आसानी से आपका फाइनेंस हो जाएगा। और वैसे तो हम लोग LIC से कराते हैं और HDFC बैंक से कराते हैं, तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वहाँ से हम, अगर आप हमको कराने के लिए कहेंगे तो हम भी करवा देंगे, बाकी आप खुद कराना चाहें तो खुद भी करा सकते हैं। और मकान का जो प्राइस रखा गया है वो मात्र 38 लाख रुपए रखा गया है और ये निगोशिएबल है दोस्तों। इस पर आपको जब ऑन टेबल बात होगी तो छूट अवश्य दी जाएगी, जो भी उचित होगी उस समय। तो ये थी इस मकान से संबंधित जानकारी। बाकी तो दोस्तों फिर चलते हैं, सारी जानकारी हो चुकी है। आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और तुरंत विजिट के लिए अपना समय निर्धारित करें। एक ही पीस ये बचा हुआ है और आइए। और इस समय हमारे पास जो मकान उपलब्ध हैं, जो रेडी टू मूव हैं, वो 36 लाख से ही हैं। ये इसके अलावा 2 मकान और हैं बाकी जो है, जो कि वो 36 लाख से हैं। बाकी नए मकान बन रहे हैं जो 30 लाख के अंदर वाले हैं, उन पे काम चालू हुआ है अभी 4-5 दिन से। और एक मकान और तैयार हो रहा है, वो 800 स्क्वायर फीट में है, वो उसकी कीमत लगभग 42 लाख के आसपास है। तो जल्दी उसका वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा। तो ये थी इस कॉलोनी से संबंधित बातें, और कुछ नई नई लोकेशन के पे भी हम जल्दी आपके लिए प्रयास करने वाले हैं। वहाँ से संबंधित जो प्रॉपर्टी है जिस पे हम संतुष्ट होंगे वही प्रॉपर्टी हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। इसके बाद में एक मकान और है, बोल रहे जान।